Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड इंटेंशंस के लिए देखेंगे. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स से देखते हैं जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं एग्जैक्टली उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ये चीज़ हम देखेंगे. लेट मी गो थ्रू विद देयर इंटेंशंस फर्स्ट. ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा सा करियर पोर्शन भी डेफिनेटली देखेंगे कि करियर में भी आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ठीक है, करियर के लिए भी कुछ मैसेजेस देखेंगे, बट सबसे पहले आपकी लव लाइफ में हम गो थ्रू करते हैं. ओके, लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस पर्सन के बारे में भी करंटली आप सोच रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी यूनिवर्स, लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा को लेके. लीब्रा कलेक्टिव्स के ट्रू पर्सन की टू से ओके. सो हो सकता है कि आपको डाउट है कि क्या ये पर्सन एक्चुअल में जो आपको दिखा रहे हैं क्या वो ट्रू है या नहीं है. ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन पे डाउट्स हो सकते हैं थोड़ा. ठीक है, लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन. लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. यूनिवर्स, ओके, देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स. ओके, कुछ हिडन है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है समथिंग इज हिडन एक्चुअली. ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पे. ओके, ओके, लीब्रा, अगर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस की बात करूं एग्जैक्टली अगर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस की बात करूं, एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है आपके पर्सन के इंटेंशंस में. अगर आप मैरिड हो, नहीं भी हो, ठीक है, इन बोथ कंडीशंस, इफ़ यू आर लाइक इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, सिचुएशनशिप या मैरिड भी हो, तीनों कंडीशंस पे ये मैच करेगा. मुझे ऐसा लगता है ना कि बेसिकली ये पर्सन का कुछ रियलाइजेशन करंटली आया है. ठीक है, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली रियलाइजेशन किस तरीके का, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. हो सकता है कि ये पर्सन ना कहीं दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट. ठीक है, ये किसी सेंस में किसी फीमेल पर्सन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, या माइट बी इनकी फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और माइट बी दिस कुड बी अ रीज़न कि इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिस वजह से ना ये पर्सन मतलब डिसबैलेंस्ड एनर्जी में, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन की डिसबैलेंस्ड है, जिस वजह से कुछ चेंज नहीं आ रहा है. तो डेफिनेटली इस पर्सन ने डेफिनेटली किसी फेमिनिन की वजह से या फिर फेमिनिन एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है इन द पास्ट. ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, फाइटिंग एनर्जी है, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है, उस चीज़ को ये पर्सन निकालना चाहते हैं. डेफिनेटली ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं थिंग्स विद यू. सो इंटेंशन तो सिर्फ इतना है डेफिनेटली कि ये पर्सन आपकी तरफ एक स्टेबल कम्युनिकेशन या एक स्टेबल लव ऑफर लाना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ फीलिंग्स, देयर इज़ लव. ठीक है, देयर इज़ फीलिंग्स, डेफिनेटली फीलिंग्स तो है इस पर्सन के पास. ठीक है, और इनको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है कि इनको आपके साथ ही एक न्यू बिगनिंग चाहिए अपनी लाइफ में. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. व्हाट इज़ दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट इज़ दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. जो भी ऑप्शंस थे, जो भी सिचुएशंस थी, ठीक है, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी सिचुएशन है जो कि इस पर्सन के बीच में आ रही है टूवर्ड्स एंटरिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, वो चीज़ ये पर्सन हटाना चाहते हैं. जो भी ऑप्शंस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उन ऑप्शंस को ये पर्सन डेफिनेटली ओवरकम करना चाहते हैं, और दे हैव डन इट ऑलरेडी माइट भी. ठीक है, या फिर इनका इंटेंशन तो अभी फिलहाल के लिए ये है कुछ लोगों के लिए कि वो चीज़ बाकी है तो उसको रिलीज़ करा जाए. इंट्यूशन, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि इनको रिग्रेट है किसी तरीके का कि इन्होंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी. ठीक है,
या फिर हो सकता है कि इंट्यूटिवली कभी कभार इस पर्सन को लगता है दिस इज़ लाइक समथिंग कि कहीं ये कनेक्शन एंड ना हो जाए, कहीं ये चीज़ें दूसरे के इन्फ्लुएंसेस में एंड ना हो जाए, या कहीं ना कहीं मेरा रिलेशनशिप, मेरी मैरिज ख़राब ना हो जाए। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना एक समय पर शायद इस पर्सन ने आपको लेट गो करा होगा, या माइट भी इनको ये लग रहा होगा कि शायद दूसरे इन्फ्लुएंसेस की वजह से आपकी मैरिज, आपका कनेक्शन नहीं चल पाएगा। ठीक है, देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा है कि आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, लोगों का, एक्सटर्नल लोगों का इन्फ्लुएंसेस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको या तो रिलीज़ कर दिया होगा अपनी लाइफ से, बट दिस इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डीप डाउन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत समय तक कन्फ्यूजन में थे कि क्या इनको आपको मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में करना है नहीं करना है। फाइनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि इनको आपको मैनिफेस्ट करना है और आपके साथ एक यूनियन चाहिए, एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन को चाहिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ये चीज़ लाइक इस चीज़ की अवेयरनेस देना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं, लाइक दे वांट ए न्यू बिगनिंग विद यू। डेफिनेटली ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, बट माइट भी थोड़े डिफेंसिव भी लग रहे हैं पर्सन। मुझे कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन अपनी बात भी रखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी आपको फुली एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कहते हैं ना कि शायद या तो हो सकता है कि दे आर एक्चुअली फीलिंग कि पता नहीं अगर ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे तो क्या इनके लिए सही रहेगा, या माइट भी दिस इज समवन जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, जिस वजह से इनको इश्यूज आ रहे हैं। अब आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स देख लेते हैं लिब्रा। ओके, लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, रिकॉन्सिलिएशन। अगर ये पर्सन न्यू है, ठीक है, इफ दिस पर्सन इज़ एक्चुअली न्यू, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश पर्सन की लाइक रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं कि डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन से अभी रिसेंटली मिले हो तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट माइंड पे देयर इज़ समथिंग लाइक द पास्ट एनर्जी। अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, सो दे आर गेटिंग इन टू अ डिवोर्स। ठीक है, डिवोर्स सिचुएशन से ये पर्सन जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है लीगल मैटर्स ये पर्सन फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड येस, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए चांसेस यहाँ पे है कि ये पर्सन सेपरेट होकर किसी से तब आपकी तरफ आएंगे इफ़ दिस इज़ फ्रेश न्यू पर्सन। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से ओके, आई एम रियली सॉरी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स इस कनेक्शन में है, क्योंकि मैं इसी एनर्जी पे देख रही थी, देयर इज स्नेक एनर्जी। तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स इस कनेक्शन में है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेप्टिव है इस कनेक्शन में। ठीक है, शेडी, डिसेप्टिव, और कोई टेम्पटेशन डेफिनेटली, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो माइट भी हो सकता है कि जिस वजह से ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं इफ़ यू हैव रिसेंटली मेट दिस पर्सन, क्योंकि ये न्यू फ्रेश एनर्जी दिख रही है। कहने का मतलब है लास्ट 6 मंथ्स कवर कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, और फॉर सम ऑफ यू ये आपके न्यू पर्सन हो सकते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या इनको आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। रादर दैन अगर सेकंड पोर्शन की बात करूँ तो एक चीज़ मुझे दिख रही है, डेफिनेटली पर्सन एडिक्टेड है। ठीक है, दोनों पोर्शन के लिए आई एम इट इज ए न्यू पर्सन एंड यू नो पास्ट पर्सन या करंट पर्सन, ये पर्सन एडिक्टेड फील कर रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन के सेंस में कि इस पर्सन को ना लाइक दे आर क्रेविंग फॉर यू राइट नाउ, और ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी है इस पर्सन के पास आपके लिए। ठीक है, किसी तरीके की हिडन एनर्जी है जो मैंने आपको इनिशियली शुरू में ही बोला था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन शायद ये हिडन है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, दैट दे हैव लव फॉर यू। यही अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में तो इस पर्सन ने शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करा है, तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है दे आर गेटिंग इन टू अ रियलाइजेशन कि उनको चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। या अगर ये न्यू पर्सन है, पास्ट पर्सन है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा दैट दे आर इन लव विथ यू ऑल्सो। ठीक है, कुछ ना या तो या अभी भी आपसे प्यार करते हैं, इस तरीके का कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ये हील करने किसी डिसेप्टिव एनर्जी से। ठीक है, करंटली हो सकता है कि आपके पर्सन ड्रिंक अल्कोहल में हो सकते हैं, और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के कॉन्फिडेंस इशूज़ हैं। ठीक है, बट ऐसा कह सकते हो कि ये पर्सन न्यू लव की एनर्जी मुझे मिक्स आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है दिस कुड बी अ न्यू लव जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये रिन्यूअल चाहते हैं, बट मुझे क्लैरिफाई करते हैं न्यू लव क्यों। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस न्यू लव। ये सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है,
ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दैट न्यू लव यूनिवर्स। यस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ अगर आपके लिए पास्ट में, तो डेफिनेटली आपको कोई रिवॉर्ड यूनिवर्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए कि ये न्यू पर्सन आपके लिए एक बेटर पर्सन हो सकता है। यू हैव एन सोलमेट कनेक्शन विद दिस पर्सन। तो ये पर्सन की करंट एनर्जीज लग रही है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, बट मिसिंग से ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्रेविंग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इफ दिस इज न्यू तो इनको सडनली एक मैग्नेटिक कनेक्शन आपसे फील होने लग गया है एंड डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं, बट इस पर्सन के अराउंड बहुत ज़्यादा ड्रामा है गाइस, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जब एंटर करो तो यू नो इंटरफेरेंस इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोगों का हो सकता है, या पॉसिबली कहीं ना कहीं दे हैव डेल्ट विद मल्टीपल होकअप्स इन द पास्ट, ठीक है, मल्टीपल होकअप कनेक्शंस, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ पॉसिबल, क्योंकि मुझे लग रहा है टेक्स्ट मैसेजेस के आने के चांसेस हैं कम्युनिकेशन के। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो कि लीब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स लीब्रा की तरफ, यूनिवर्स लीब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा की तरफ। ओके, देयर इज हर्मिट कार्ड। तो किसी तरीके की क्लैरिटी ये फाइंड आउट करके आ रहे हैं, किसी तरीके का इनको कंक्लूजन मिला है अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है अपनी लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। व्हाट इज़ दैट हर्मिट कार्ड। बहुत क्विक कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इनको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इनकी इंट्यूशन ऐसा कह रही है माइट बी ए कनेक्शन एंड हो जाएगा, इस तरीके की इनकी इंट्यूशन कह रही है एंड दैट्स वाई दे आर रीचिंग आउट टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्विक एक्शन आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डेफिनेटली क्विक ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। व्हाट इज दैट 4 ऑफ wands। तो क्विक होगा ये, दिस विल टेक नेक्स्ट टू 2 to 3 days और 2 to 3 hours, ठीक है, 2 से 3 घंटे या फिर क्विक हो सकता है ये। व्हाट इज दैट। ओके 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 ओके, यहाँ पे ब्लॉकेज है गाइज, ठीक है, ब्लॉकेज है। आई डोंट नो व्हाई, कितनी बार गिर गया ये मेरे से, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ही गिर गया ये, देखो कितनी बार। तो हो सकता है दे आर एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी क्विकली, ठीक है। व्हाट इज़ दैट पेज ऑफ कप्स। और जो मुड़ा था कार्ड वो क्विक कम्युनिकेशन का था, पेज ऑफ कप्स। तो डोमिनेंस इस पर्सन की एनर्जी में हो सकता है, ठीक है। क्या कम्युनिकेशन रहेगा इस पर्सन का। सो ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का ब्लॉकेज को ओवरकम करें या फिर आपके साथ किसी तरीके के ब्लॉकेज को ओवरकम करना चाहते हैं एंड येस दे वांट टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू। तो आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ठीक है। यस, कुछ ऑफर आपकी तरफ आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। और कोई न्यूज़ इस पर्सन को आपको अपने बारे में शेयर करनी है, पॉसिबली कोई न्यूज़ बतानी है इस पर्सन को, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके की न्यूज़ है ये पर्सन आपको शेयर करना चाहते हैं। व्हाट इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ wands। डेफिनेटली आपको कोई न्यूज़ ये पर्सन बताने वाले हैं, ठीक है। दिस पर्सन विल टेल यू समथिंग कि क्या सिचुएशन थी इन द पास्ट, कोई ना कोई यहाँ पे मिस्ट्री या कोई ना कोई सिचुएशन आपको रिवील होगी, अनएक्सपेक्टेड रिवील होगा कुछ ना कुछ आपको, ठीक है, इस पर्सन के बारे में डेफिनेटली चीज़। तो एक्शन तो बहुत क्विक आ रहा है आपकी तरफ, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो हिडन लग रहा था या जो चीज़ आपको लग रहा था कि जानना ज़रूरी है, वो चीज़ आपको आने वाले टाइम पीरियड में चांसेस है कि पता चल सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, लेट्स देखते हैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है आपके 11 रिलेशनशिप में। आई डोंट नो व्हाई, मैं ना ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ पता नहीं मेरे माइंड में ही बार बार आ रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ क्विक आ रहा है और ये हो सकता है कि डोमिनेंस की एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स लीब्रा की लव लाइफ के लिए। यहाँ पे है हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मैंने बोला ना आपको हेल्प आ रही है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। यस, यहाँ पे क्लोजनेस है, जो यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, आपको सपोर्ट है इस चीज़ से। आपको घबराना नहीं है कि आपके लाइफ में आपको कोई नेगेटिव शिफ्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स इज़ विथ यू। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। मैंने आपको बोला ना, चांसेस ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप डुअलिटीज़ में हो, अगर आप ऐसे फाइटिंग एनर्जी में हो, तो चांसेस ये है कि आपके लिए जो प्लानिंग है, दिस इज़ योर प्लानिंग, कि जहाँ पर आपका यूनियन होना है, बट हो सकता है कि एक्चुअल सेंस में ये हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उसका रीज़न क्या है, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको एक फाइट आर्ग्यूमेंट में नहीं लेके जाना है। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक इनविजिबिलिटी एंड लेट योर बी सीन, लाइट बी सीन। ओके, यहाँ पे मुझे से क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख रही है बट आप उसे इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। या कोई पावर ऐसी अराउंड है या कोई ना कोई क्लैरिटी आपके अराउंड है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, तो इस समय पे आपको मेडिटेशन करके थोड़ा क्लैरिटी गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी नाउ योर करियर, कि आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट होने की, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो कि लीब्रा के करियर में नेक्स्ट क्या होने के चांसेस हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर. ओके, देयर इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही, थोड़ा स्लो लग रही है. दिस विल टेक 6 to 7 days, ठीक है, और 2 weeks भी ले सकता है, ठीक है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं. व्हाट इज़ दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स? कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही, किस तरीके की न्यूज़ यूनिवर्स? व्हाट इज़ दैट एट ऑफ कप्स? ये कोई ऐसी न्यूज़ है जो बेसिकली आपके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी पास में बन गई थी, ठीक है. Eight of Pentacles, 8 of Cups, karma. What's that karma, universe? 10 of Cups. ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पास्ट आपका डेफिनेटली इनके साथ रहा है. यू हैव वर्कड विद दिस सिचुएशन, ठीक है, विद दिस कंपनी, विद दिस पर्सन और विद दिस आई डोंट नो जो भी आपका है, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका कर्मा इन्वॉल्व है डेफिनेटली. 10 of Cups, Hermit कार्ड, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस जस्टिस. देखो ये मैं आपको कह देती हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग गूज़बम्स गाइस, ठीक है. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास्ट में चली गई थी, ठीक है. ये थोड़ा स्लोली आपकी तरफ आ रही है, ठीक है. ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली पास्ट में आपकी चली गई थी और ये अपॉर्चुनिटी मुझे थोड़ा स्लो आती हुई आपकी तरफ डेफिनेटली दिख रही है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्लो अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है. एंड डेफिनेटली हैव इन पास्ट विद दिस एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट है, कोई ना कोई लिंक है, आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है. कार्मिक कनेक्शन डजंट मीन कुछ गलत, बट वो चीज़ आपका खत्म हो गया था, वापस वो चीज़ आती हुई दिख रही, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है. जो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी पास्ट में एंड हो गई थी वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आ रही है. व्हाट्स दैट जस्टिस कार्ड यूनिवर्स? तो देखो हो सकता है कि पहले थोड़ा स्लो थी आपके लिए या वेटिंग में थे, फिर चली गई वो चीज़. नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपको 3 से 4 दिन के अंदर या 5 to 6 days के अंदर डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. एंड आपको उससे स्टेबिलिटी मिल सकती है. चांसेस ये है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको स्टेबिलिटी देगी. अगर आपको लग रहा था कि वो चीज़ आपके लिए एंड हो गई है, ठीक है, कि वो चीज़ आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगी या वो चीज़ आपको वापस नहीं मिलेगी, तो चांसेस ये हैं. कुछ लोगों के लिए आपका पैसा भी हो सकता है जो किसी को आपने दिया होगा वो चीज़ वापस आ रहा है, ठीक है, चांसेस ये हैं. सो मनी फ्लो के भी चांसेस है कि मनी फ्लो है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्क है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ आपने किसी को दी है तो वो चांसेस हैं कि आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है. सो गुड न्यूज़ हेडिंग योर वे, गुड न्यूज़ कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है. एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रास करियर यूनिवर्स? यस, हाई प्रीस्टेस. मैंने आपको बोला ना, आपको इंट्यूशन आ रही है बेसिकली, ठीक है, इंट्यूशन आ रही है या फिर ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा यार कि इस तरीके का मेरी तरफ कुछ आने वाला है. आप वेटिंग में नहीं हो शायद, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है ये, ठीक है. तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ों में आपका फेवर नहीं हुआ था, वो चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं हुई थी, या पास्ट में उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, उस सिचुएशन के लिए आपने बहुत स्ट्रगल करा था और ख़त्म हो गई थी वो चीज़ें आपकी, ठीक है. ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिला. नाउ फाइनली मुझे लगता है कि चांसेस ये है कि आपके हाथ में पावर आ रही है एंड फाइनली यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है. यही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि वही अपॉर्चुनिटी की इंट्यूशन आपको आएगी कि वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. लेट्स देखते हैं गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स अबाउट योर करियर लिब्रा. आपके करियर को लेके यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? लेट्स सी. यूनिवर्स लिब्रा के करियर को लेके गाइडेंस यहाँ पे है सीकिंग गुड. देखो कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो आपको डेफिनेटली उसमें अच्छा फाइंड आउट करना है, अच्छी चीज़ें देखने, क्योंकि ऐसा लग रहा है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन. अगर आप करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा देखना शुरू करोगे तो डेफिनेटली शिफ्ट आएगा और शिफ्ट आना ही है, ठीक है. क्योंकि जब आप एक्सेप्टिंग मोड में आते हो ना तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देने शुरू कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू. मैंने आपको बोला ना, देखो आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, ठीक है. एंड येस, बर्थ, बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन. आपको बोला जा रहा है कि न्यू सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में जनरेट हो रही है उसमें आपको ओपन रहना है, ठीक है. एंड अनदर मैसेज विच इज लाफ्टर, खुश रहने की कोशिश करनी है आपको. बी हैप्पी इन योर करियर सिचुएशन, ठीक है. या खुद जितना खुश रहोगे, जैसे ही आप खुशी हैप्पीएस्ट एनर्जी में जाओगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट एनर्जीज में जाओगे, यू कैन रिसीव दिस. बट ये तो मुझे लग ही रहा है कि डेफिनेटली आप वो चीज़ एनर्जीज में आओगे, दैट्स वाई यू आर रिसीविंग दिस. आपको जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना रियल रहोगे, जितने ऑनेस्ट रहोगे, उतना आपके करियर में बेटर रहेगा, ठीक है. साइलेंस, तो आपको आंसर्स आपके साइलेंस में मिलेंगे, अकेले में मिलेंगे, ठीक है. That is, I'm just kidding. Okay guys, thank you very much for watching. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys. और आज का affirmation है type 888 for the stability, ठीक है. अगर आप manifest करना चाहते हैं अपने person के साथ positive shift, so you can type 111 to manifest positive shifts in your relationship. And if you want to manifest your career, this opportunity, so you can type 888 for the stability. Okay guys, thank you very much for watching. Goodbye.